हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी जीके एंड जीएस पर। तो दोस्तों, आज हम इतिहास के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन कुछ इस तरह है, जैसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा कर अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शन की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। वहां वास्को डी गामा का स्वागत वहां के राजा जमोरिन ने किया, जो एक हिंदू शासक था। वास्को डी गामा कालीकट जैसे ही पहुंचा, वहाँ के समुद्री तट पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने उसका विरोध किया। वास्को डी गामा 1499 ईस्वी में पुर्तगाल लौट गया। वास्को डी गामा जिस माल को लेकर वापस लौटा, वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका, खासकर काली में। 1502 में वास्को डी गामा ने दोबारा भारत आया और कालीकट, कोचीन तथा कन्नौज में व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया। बाद में इसका स्थान गोवा ने ले लिया। 1503 में अल्फांसो दी अल्बुरुक सेना का कमांडर तथा 1509 में भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाया गया। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तावेदो द इंडिया के नाम दिया गया। अल्बुरुक ने 1510 ईस्वी में बीजापुर का शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो पुर्तगीज व्यापारिक केंद्र की राजधानी बनाई। बंगाल का शासक महसूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। भारत में डचों का आगमन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा में हो चुका था और पहला डच यात्री कार्नोलियन हाउटमैन था। डच संसद के आदेश के द्वारा मार्च 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे युद्ध करने, संधि करने, किला पर कब्जा करने तथा किला बनाने का अधिकार दिया गया। 1605 ईस्वी में डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों ने अपना कारखाना मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी, बिमलीपट्टनम में 1641 ईस्वी, कारिकल में 1645 ईस्वी, चिंसूरा में 1653 ईस्वी में तथा कासिम, बजरा, बसागोरे, पटना, बालासोर, नागपट्टनम सभी में 1658 ईस्वी में तथा कोचिन में 1663 ईस्वी में स्थापित किया। 17वीं शताब्दी में पूर्व के साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में, जिसमें भारत भी था, उन्होंने पुर्तगालियों को विस्थापित किया। 1690 ईस्वी तक भारत का उनका प्रमुख केंद्र पुलिकट था, जो इसके बाद नागपट्टनम में हो गया। 17वीं शताब्दी के मध्य में 1654 ईस्वी में अंग्रेज एक महत्वपूर्ण शक्तियाँ बनाने लगे। भारत में 60 से 70 वर्षों तक संघर्ष के बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच शक्तियाँ अंग्रेजों के सामने कमज़ोर पड़ने लगी। यह 1759 में बड़ोदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों के हाथे पराजय के साथ साथ पूरी ध्वस्त हो गई। एक एक कर सारी डच बस्तियाँ अंग्रेजों के सामने हाथ लगी और 1795 ईस्वी में उन्हें अंग्रेजों ने भारत से बाहर निकाल दिया। अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में कारखाने लगाने का निर्णय 1608 ईस्वी के बाद कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गए 1609 ईस्वी में। प्रारंभ में जहांगीर अनुमति देने के लिए तैयार था, पर बाद में पुर्तगाली दबाव में वह मुकर गए। अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा तथा भट्टौच में 1619 ईस्वी तक कारखाने लगाए, जो सूरत के नियंत्रण में थे। राजकुमार चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में मुंबई के 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में पश्चिमी तट पर कंपनियों का मुख्यालय सूरत से हटकर बम्बई कर दिया गया। मुसलीपट्टनम तथा
पुलिकट के निकट आरम गांव में कारखाने लगाए गए। 1639 में फ्रांसीसियों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया और एक किला बंद कारखाना लगाने की अनुमति प्राप्त की, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। शीघ्र ही मछलीपट्टनम के स्थान पर कोरोमंडल तट पर अपनी कंपनी का मुख्यालय मद्रास हो गया। 1658 ईस्वी में पूर्वी भारत की अंग्रेज बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। पूर्व भारत की अंग्रेजी बस्तियां कौन कौन थी? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। उड़ीसा के हरिहरपुर तथा बालासोर में 1633 ईस्वी में, हुगली में 1651 ईस्वी में। इसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में बंगाल तथा बिहार में अनेक कारखाने लगाए गए। 1690 ईस्वी में जब चारनोक ने सूतानूती में एक कारखाना लगाया तथा सूतानूती, कालीकट तथा गोविंदपुर की जिम्मेदारी अंग्रेज ने 1696 ईस्वी में प्राप्त की। यह गांव बाद में कलकत्ता के रूप में उभरे। 1696 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूतानाती के कारखाने को घेराबंदी की तथा इसके नए रूप में 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम नाम दिया गया। वर्तमान के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह में बहाना बनाकर विद्रोह किया गया। एक प्रधान के साथ एक समिति का गठन किया गया तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा इस फोर्ट विलियम समिति के अधीन कर दिया गया। 1700 ईस्वी में फ्रांसीसी, 1664 ईस्वी में राज परसर्वे द्वारा कोलवट में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई। पहला फ्रांसीसी कारखाना सूरत के 1668 ईस्वी में फ्रांकोइस कोरोन के द्वारा बनाया गया। बाद में 1669 ईस्वी में मराकाना ने मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया था। मुस्लिम गवर्नर से फ्रांकोइस मार्टियन तथा बलगोर डी लेस्पिने ने 1773 में एक छोटा सा गांव लिया। यह गांव आगे चलकर पुडुचेरी बन गया। इसके पहले गवर्नर फ्रांकोइस मार्टिन बने। 1690 ईस्वी में बंगाल के मुगल नवाब से चंदेर गांव लिया गया। 1706 ईस्वी में से 1720 ईस्वी के बीच भारत में अंग्रेजियों का पतन हुआ, जिससे 1720 ईस्वी में कंपनी पुनर्गठित हुई। भारत में फ्रांसीसी शक्ति नियोयार तथा दुमास द्वारा पुनः 1720 तथा 1742 के बीच गठित हुआ। उन्होंने मलाबार पर माहे, कोरोमंडल पर नाम 1725 ईस्वी में तथा तमिलनाडु में कराईकल पर कब्जा किया 1739 ईस्वी में। 1742 में डुप्ले ने फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में आगमन के साथ अंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें वे अंततः पराजित हुए। डेनिश की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में बनी। उन्होंने 1620 ईस्वी में टर्नकोवेर तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्ती बनाई। श्रीरामपुर उनका भारत में मुख्यालय था, परंतु वे अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए तथा 1845 में अपनी सारी संपत्ति उन्होंने अंग्रेजों को बेच दी। दोस्तों, आपको ऐसे ही हम जीके रोज़ प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।